ये तुम्हारे साइज का, इसको ट्राई करो। भैया इसका दाम कितना है? मत दाम छोड़ो, कच्चा पकड़ो। नहीं नहीं भैया, पहले आप दाम बता दो, क्या बहुत गरीब आदमी है हम। आप वैसे तो सबके लिए 150 रुपए का हो गए, हम तुम्हें 100 में दे देंगे। अरे नहीं नहीं भैया, हम आपको पहले बताया हम बहुत गरीब हैं। 150 छोड़िए, हम 25 रुपया नहीं दे पाएंगे इसका। भैया फिर ऐसा है कि महंगाई भरी दुनिया में तुम्हारा कोई काम ना है, तुम एक काम करो। हाँ क्या? आत्महत्या कर लो। वो तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, मेरी बीवी को खिला लेंगे आप? माफ कीजिएगा, बीवी किसी की भूखी न मरती, बशर्ते कि वो हसीन हो। हाँ टिल्लू भैया, कब से सुन रहे बहस किए जा रहे हैं, देखा ही नहीं देते हैं उनको कच्चा बनियान। क्या बात कर रही हैं भाभी जी, एक जोड़ा 100 रुपए का दे रही हूँ। तो का हुआ मैं, इंसान से ज्यादा कछु भी कीमती नहीं होता है। ये लीजिए भैया, हाँ एक एक जोड़ी दोनों। शुक्रिया भाभी जी। खाते पीते रहेंगे तब दे दीजिएगा पैसे। लेकिन भाभी जी, अगर मुफ्त में सबको हम ऐसी कच्चा बनियान बांटेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। सेठ जी रोड पे आ जाएंगे कटोरा लेके, फिर आपका टारगेट पूरा ना हो पाएगा। और भाभी जी कसम खा के कह रही हूँ, मुझे तो डर लग रही है, अगर आप चैलेंज पूरा न कर पाओगी तो सेठ जी चूहे जैसा मुंह बनाकर आपको चिढ़ाएंगे, फिर आप अम्मा जी के चली जाओगी, और आप चली जाओगी तो हम भी न रुक पाएंगे, क्योंकि हम तो आपको माँ बहन दोनों मानते हैं। शांत हो जाइए ऐसा। ओह माय गॉड, व्हाट अ रिलीफ। भाभी जी, मैं तो डेथ ही हो गई थी मेरी तो। लेकिन आप इस घटिया जगह पे क्या कर रही हैं? हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं। ई हमरे लड्डू के भैया का खोका हमरा मतबल सांप है ना। जानता भाभी जी, आपके लड्डू के भैया का ये वो खोखा है, इस जगह वो बैठ के झूठ और फरेब के सहारे लोगों को घटिया कच्चे बनियान बेचते हैं, बल्कि चिपकाते हैं। कछु भी ऐसा नहीं है, ई जगह तो हमरे लिए बहुत ही पूजनीय है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सेठ जी कि भाभी जी ने घरेलू काम छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया है, और अपनी बिजनेस की शुरुआत इसी पवित्र स्थान से की है जिसको आप घटिया कह रहे हो। भाभी जी, आप बिजनेस में उतर रही हैं? हाँ, वो कहा है ना कि अभी अगले 1 महीने के लिए बिजनेस हम ही संभालेंगे। लड्डू के भैया को चुनौती दिए हैं कि 1 महीने में ना उनको पूरे 1.5 लाख का बिजनेस कर देंगे। हाँ फिलहाल तो सिचुएशन देख के जे लग रही है भाभी जी, 1.5 लाख तो दूर की बात, 150 का बिजनेस ना कर पाओगी। अरे सेठ जी आप ही बताओ, भाभी जी शो पर दरिया दिली दिखा रही हैं, सबको मुफ्त में कच्चा बनियान बांट रही हैं, जबकि हमारे सेठ मुफ्त में कच्चे का धागा भी किसी को ना देते थे। अब इस हिसाब से क्या बिजनेस हो पाएगा सेठ जी? अबे ये भाभी जी का बिजनेस करने का तरीका है, सबसे जुदा। अगर ये तरीका सबको आ जाए तो सब भाभी जी ना बन जाए। ये क्या कह रहा हूँ सेठ जी? अब तुझसे नहीं कह रहा हूँ, भाभी जी से कह रहा हूँ। भाभी जी, आपका जो अंदाज है ना बिजनेस का, जारी रखिए। पता नहीं कि मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही, मुझे लग रहा है कि आपका जो टारगेट है ना 1.5 लाख रुपए का, आप पूरा कर लेंगे। आई स्वेयर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन हमको तो ना ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक बस डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट है। भाभी जी, वो डिसअपॉइंटमेंट होता है। सही पकड़े हैं सच्ची। और अगर वैसे भी प्रभुति जी चुनौती अगर हम पूरा ना ही कर पाए ना, मतलब 1.5 लाख बिजनेस करने का, तो हमको हमेशा हमेशा के लिए अम्मा जी के साथ गांव जाना पड़ेगा। अभी नो नो नेवर, ऐसा नहीं होगा भाभी जी, नो नेवर, ऐसा नहीं होगा। आई एम श्योर कि आप अपना टारगेट पूरा कर लेंगी। अब पहली बार सांप पर आए ना, कछु खिलाते पिलाते जाइए टिल्लू भैया, काफी लेकर आइए। ये लेके आ रही हूँ। भाभी जी कब से ढूंढ रहा हूँ आपको, इतना परेशान होगा आपके, मैं आप परेशान। नाउ गिव मी अ हग। क्या बोले? भाभी जी कितना अच्छा लग रहा है, आप इस दुकान में ऐसा लग रहा है जैसे कीचड़ में कमल खिला हुआ है। सच्ची। चलता हूँ भाभी जी, बदतमीज आ गया। लीजिए दुनिया का सबसे अच्छा क्वालिटी का कच्चा बनियान लीजिए। कहा है कि हमरे यहाँ का जो अंडर गवर्नमेंट है ना, ऊ का नाड़ा बहुत ही मजबूत है। भाभी जी नाड़ा तो मजबूत होवे, लेकिन आप अंडर गारमेंट कहना चाह रही हो?
सही पकड़े हैं। एक अच्छा बहुत मजबूत है, लीजिए लीजिए, इलो 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 इलो। अबे पकड़ ले भुतनी के। भाभी जी मैं क्या कह रहा था, एक बात बोलूं भाभी जी? भाभी जी आपके आने से ऐसा लग रही है जैसे रौनक लौट आई, वरना जब सेठ जी यहाँ बैठते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे मनुष्य सी छाई हुई है। ले भैया कच्चा। टिल्लू भैया, लीजिए लीजिए, सबसे अच्छा कच्चा बनियान लीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए, सबसे अच्छा कच्चा बनियान लीजिए। लीजिए ना, आप भी लीजिए। सारा का सारा लेके जाइए। भाभी जी, ओ भाभी जी, भाभी जी किसको बेच रही हो कच्चा बनियान? यहाँ कस्टमर तो दूर की बात मक्खियाँ तक ना आ रही। हाय दिया, अब क्या करेंगे टिल्लू भैया? हाय दिया, टिल्लू भैया हमको लगता है कुछ न कुछ तरकीब भिड़ाना पड़ेगा ये सब बेचने के लिए, ना ही तो हमारा इज्जत तो। हमने कहा मोहतरमा आदाब। आदाब आदाब मोहतरमा। आदाब। आदाब। अरे यार, साली हमारी मती मारी गई थी जो इतना घटिया चैलेंज स्वीकार कर लिया। अच्छे भले दुकान पे बैठकर मजे मारा करते थे, अब सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। पता नहीं इन सब से अब कब पीछा छूटेगा। हाँ, पता नहीं रिक्शा के लिए कितने देर रुकना होगा। हेलो। हेलो। क्या क्या भाभी जी, आप बड़ी प्रसन्न चित्त नजर आ रही हैं। मुझे एक्चुअली एक जोक याद आ गया, तो उसी को याद करके मुझे हंसी आ गई। अच्छा, मतलब आपकी जो हंसी के पुष्पों की वर्षा है वो हमारे लिए नहीं थी? लेकिन भाभी जी माफ कीजिएगा, ऐसा कौन सा जोक है जिसे याद कर करके आप इतना हंसने पर मजबूर हो रही हैं? तिवारी जी, बहुत खतरनाक जोक है। ऐसा जोक मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। देखा? लेकिन जोक देखा नहीं जाता भाभी जी, जोक तो सुना जाता है। नहीं, ये वाला जोक देखना पड़ता है। ऐसा क्या देख लिया? सॉरी तिवारी जी। ओके तिवारी जी, आप मुझे एक बात बताइए। जी। हाँ, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों कपड़े धो रहे हैं आप? हाँ, और ये अंगूरी जी किधर है? हाँ, हमने आपको बताया था ना भाभी जी, वो जो है वो हमारे कच्चा मतलब अंडर गारमेंट्स का बिजनेस संभाल रही है, तो हमने सोचा क्यों ना घरेलू काम करके थोड़ा जीवन में बदलाव लाया जाए, इसलिए कर रहे हैं। फिर हंस रही हैं आप? कोई बात नहीं तिवारी जी। ओके, नहीं एक्चुअली हाँ, मुझे एक ऐसे मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे घर में भी कुछ कपड़े हैं, वो मुझे धुलवाने थे, तो मैं एक मिनट में लेके आती हूँ ना, दिखाती हूँ आपको। एक मिनट, आप एक मिनट, रुकिए। हाँ। अरे यार, भाभी जी ने तो हमें लॉन्ड्री वाला समझ लिया। अब उन्हें कैसे कहे कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, ना हम इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार करते और ना ही ये मुसीबत आती। खैर अब क्या करे यार, कैसे इन सबको नॉर्मल करे। लेकिन क्या है, अंगूरी भी बहुत जल्दी त्राही माम करने लगेगी। उसके कौन सा बस का है कच्चा बनियान का धंधा संभालना। 1.5 लाख का टारगेट पूरा करना कोई आसान यार 25,000 के कच्चे बनियान तो खरीद लिए, लेकिन रखूं कहां इसको मैं? अलमारी, गुड आइडिया। नहीं, अलमारी तो यार 5 मिनट में खोलती है, पकड़ा जाऊंगा।
फिर कहाँ रखूं? गद्दे के नीचे ठूस देता हूँ, दिखेंगे इसके नीचे। बेड के नीचे डाल देता हूँ, ये कभी जाएगी नहीं वहां पे। बहुत हाइजीन कॉन्शियस है ना, हाथ खराब हो जाएंगे। गुड आइडिया। हाय बेबी, नीचे क्या कर रहे हो? कुछ गिर गया क्या? एक्चुअली क्या है बेबी, जरा बैक की तकलीफ थी, जरा डंड लगा रहा था। ओह, लाइट का बिल भरा क्या? तुम्हें मैसेज आ गया होगा। नहीं, मैसेज मोबाइल नहीं है, मैसेज नहीं आया। यार मैसेज देख लिया करो ना कभी कभी। अरे पूछ ले तो गुनाह कर दिया क्या? जब तुम अपनी पूछताछ के गहरे रंगों के छींटे एक मासूम पति के कैरेक्टर की शफाक चादर पे उड़ाती हो ना, तो इन छींटों में से शक की बू आती है। ये तुम ऐसे भारी भारी शब्द फेंकते हो ना मेरे ऊपर, ऐसे एक भी उठा नहीं पाती मैं। सो जा। हाँ, ये सोने का टाइम थोड़ी है, ये तो दो जिस्मों जां का रोमांस करने का टाइम है। See, I can speak उर्दू। इसमें से एक जिस्म जहां बहुत थका हुआ है। दिन भर तुम आवारागर्दी करते फिरते हो, तब नहीं तुम्हारा जिस्म जां थक जाता है। जब मैं रोमांस की बात करें तो बराबर थक जाते हो तुम। अरे यार ये कॉलेज के डेज नहीं रहे यार, कम ऑन। वो दिन हवा हुए यार, कॉलेज के दिन नहीं थे यार। मतलब You remember जब तुम कॉलेज के लास्ट ईयर में थे और मैं सेकंड लास्ट ईयर में थी? रिमेम्बर क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त तुम पाइप के ऊपर से चढ़ के मेरे कमरे में आए थे और पापा के डर से हम दोनों बेड के नीचे छुप गए थे। ओह माय गॉड, इट वाज सो रोमांटिक यार। और उसके बाद जब मैं तुम्हारे बेडरूम से पाइप पकड़ के नीचे उतर रहा था, तो तुम्हारे डैड नीचे खड़े हुए थे, हाथ में लोहे का पाइप लेके। उसके बाद उन्होंने उस पाइप से मुझे इतना सूता है, इतना सूता है, इतना सूता है कि जब भी पुरवैया चलती है तो मुझे मैया याद आती है। मतलब मेरे महत्वपूर्ण अंगों में 30 से बचती है। तो भी बस यही सब कुछ याद है? बेड के नीचे इतना रोमांटिक मोमेंट था, वो याद नहीं है? क्योंकि हर रोमांटिक मोमेंट के साथ एक भयानक सा हादसा जुड़ा हुआ है। जब भी मैं वो रोमांटिक मोमेंट याद करता हूँ तो भयानक हादसा मेरे सामने आ जाता है। Don't worry, आज के रोमांटिक मोमेंट के साथ कोई हादसा नहीं जुड़ेगा। एक काम करते हैं, लेट्स गो अंडर द बेड। ओह गॉड, अगर ये बेड के नीचे गई तो सारा रायता फैल जाएगा। क्या हो गया तुम्हें विभू? एक काम करो, लेट्स डू अ स्टोरी, ओके? तुम ना गुंडा बन के आओ, हाँ? और मैं तुम्हारे डर से ना बेड के नीचे छुप जाऊंगी और तुम मुझे बेड के नीचे देख लेना। कम ऑन यार अनु, ये क्या बचपना है यार, अब हमारी उम्र ऐसी नहीं रही है। कम ऑन यार। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? रोमांस के लिए कोई वक्त नहीं होता है, कोई बचपना नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होती है। पता है, फ्रांस में एक कपल है, 90 इयर्स के ऊपर है, लेकिन आज भी उन्होंने रोमांस के सारे हदें पार कर दी। इफ दे कैन देन व्हाई कांट वी? यार वो लोग अलग हैं, उनका कल्चर अलग है यार। रोमांस के लिए कोई कल्चर नहीं होता है। लेकिन मूड होता है, मेरा मूड नहीं है इस वक्त। लेकिन मेरा मूड है ना। तो एक काम करो, अकेले बजाओ थाली, मैं सोने जा रहा हूँ प्लीज। कितना रिक्वेस्ट किया मैंने विभू? अरे ठेकेदार जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। पहले तो आपने शराब पी पी कर अपने सारे अंदरूनी अंगों को सत्यानाश कर लिया है। हाँ, मैंने देखी है रिपोर्ट्स भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल आप ये काम करिए, अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए और भगवान का नाम लीजिए। ऐसे कैसे लोग हैं, पहले तो खुद ही अपने गुर्दों में उंगली करेंगे और बाद में डॉक्टर से चमत्कार की उम्मीद रखते हैं। भैया कैसे हैं? अरे क्यों रो रहे, क्या हुआ भैया? वो ना बचेंगे वो मर जाएंगे। वो ना बचेंगे मर जाएंगे? कौन नहीं अरे बचेगा? वो ना बचेंगे वो मर जाएंगे, वो ना बचेंगे वो मर कौन 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 नहीं बचेगा मर जाएगा? अन्नू के मामा जी, वो ना बचेंगे वो मर जाएंगे। क्या हुआ उनको? उनको मुर्गी आती है, मतलब मिर्गी आती है, वो ना बचेंगे वो मर जाएंगे। अगर टाइम पे उनका इलाज ना हुआ तो वो ना बचेंगे वो मर जाएंगे। टाइम पे इलाज ना हुआ तो मतलब इलाज में कोई अड़चन आ रही है क्या? अन्नू ने 4.5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है, बस 50,000 बाकी है। बस उनका इंतजाम करना है, वो ना बचेंगे वो मर जाएंगे। नहीं भैया, हौसला रखिए। देखिए, जहाँ 4.5 लाख रुपए दिए हैं वहाँ 50,000 रुपए और दे दीजिए। अन्नू की झोली का दामन इतना ही बड़ा था। ओह गॉड। वो ना बचेंगे वो मर जाएंगे। नहीं भैया, हौसला रखिए। डॉक्टर साहब,
क्यों नहीं दे देते 50,000 रुपए? ऐसे अन्नू के पास पैसे आएंगे, मैं आपके अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर दूंगा ASAP। वो ना बचेंगे, वो मर जाएंगे। नहीं नहीं भैया, भाभी जी की बात है तो उनका सम्मान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं 50,000 रुपए दे देता हूँ। आज ही एक जगह से पेमेंट आया, ये लीजिए। लेकिन भैया जल्दी लौटा दीजिएगा। अब वो बच जाएंगे, अब ना मरेंगे। हाय हाय कर रहा। प्रणाम करे अम्मा जी। खुश खुश रह हमारी बहुरिया। बहुत सारा प्यार हमारी बिटिया को, हमारी बिजनेस वुमन है। आप ही के आशीर्वाद से तो बने अम्मा जी बिजनेस वुमन। अरे नहीं नहीं, ईमा जो है हमारा आशीर्वाद नहीं है, वो तो ये बैल की वजह से हुआ है सब। ये बैल को लगता था कि तुम जो है बाहर के काम में फेल हो जाओगी। यहाँ को देखो, ये घर के काम में खुद एक नंबर का फेल हुआ पड़ा है। अरे काहे के फेल हुए अम्मा, हम मेहनत तो कर रहे हैं ना। गुइया की मेहनत कर रहा है। हमारी बहुरिया आई है काम से थक के, पानी भी पूछा है इसका? पूछा है पानी? जाने दीजिए ना अम्मा जी। ऐसे कैसे जाने दे? वो दिन तो बड़ा हीरो बन रहा था। जाने दीजिए अम्मा जी, आज का कमाई देते हैं। ये लीजिए अम्मा जी, आज का कमाई पूरे 50,000 रुपए। अरे बैल, हमारी बहुरिया की तरक्की से जलता है। नहीं ऐसी बात नहीं है अम्मा। चुप ससुर। क्या बात है बहुरिया है? आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम जितना अच्छा काम घर का कर सकती हो, उसे कहीं ज्यादा अच्छा काम बाहर का कर सकती हो। है ये बैल को देखो, इतना साल से वो खोखे पे जा रहा है, कभी 10,000 भी लेकर के नहीं आया है। ऐसी बात नहीं है अम्मा, एक रोज 5,000 का बिजनेस किए थे हम। हमारी बहुरिया देखो पूरा 50,000 का बिजनेस करके आई है। बहुरिया, आज तुम्हारा कामयाबी का खुशी में हम पार्टी देंगे हैं। ऐसा है अम्मा, अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है, पूरे 75,000 रुपए बाकी है। हाँ तो ठीक बाना, कर देंगे, वो भी पूरा कर देंगे। अरे बहुरिया तुम रहने दो, इससे तो हमको निपटने दो। अरे बहन, आज सवेरे से काका खाना बनाया है तू? है क्या बनाया? चल किचन में चल। अरे अरे अब बात तो सुनो हमारी। आया बड़ा हिसाब लेने वाला, टारगेट तुम्हारा हम पूरा कराते हैं। चलो। हे प्रभु, जो काम हमरे कंधे पर दिए हैं, हमरा ये टायर गेट पूरा करा दीजिए बस। भाभी जी, वो टारगेट होता है टारगेट। ऐसे ही पकड़े हैं। ये हमको ऐसा काहे लगा कि भरभूति जी आवाज दिए रहे। भाभी जी, हमारी दुआ है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो, और कामयाब क्यों नहीं होंगी, I'll see to it। हम तो पैदा इसीलिए हुए हैं कि आपको आपके मकसद में कामयाब कर सकें। कौन बदतमीज है जो इतनी रात को चोरों की तरह हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? अगर तू मेरे घटिया पति का ऐरा गहरा दोस्त है तो चुपचाप चला जा। तुम आराम करो डार्लिंग, मैं देखता हूँ कौन है। हाँ। ओए, एक बात कान खोल के सुन ले, घटिया आदमी, अगर तू अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं आवारागर्दी करने गया तो मैं तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझा? साले विभूति, तू इतनी रात को भी चैन नहीं है कमीने? यार तेरी बीवी तुझसे बड़ी बेइज्जती से पेश आती है यार। आज मालूम पड़ा कि तू अपने घर के आसपास किसी को फटकने क्यों नहीं देता है, तेरी पोल खुल जाएगी। अबे ओहो विभूति, ये फालतू की पंचायत छोड़ और सीधा मुद्दे पे आ। ये बता, इतनी रात को तेरे गुर्दों में क्या खुजली हो रही है? यार बड़ी मुसीबत में हूँ यार। क्या हुआ, भाभी जी से झगड़ा हो गया क्या? दुनिया में एक बीवी है क्या मुसीबत, और भी बहुत सी चीजें हैं मुसीबत के लिए। बेटा, मुसीबत की जड़ी बीवी होती है। हाँ, और ये सारी समस्या है ना, बीवी से ही शुरू होती है और बीवी पर ही जाकर खत्म होती है। अरे ओए, ये इतनी रात को किससे पंचायत कर रहा है? डार्लिंग कुछ नहीं, वो वेटर है ना, उससे थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। हाँ, तुम सो जाओ, आ रहा हूँ, अभी आया।
जल्दी बता विभूति, ये क्या काम है? यार अन्नू का रो रो के बुरा हाल है यार। यार भाभी जी तो रुलाने वाली पार्टी है, फिर वो क्यों रो रही है? उसके फादर को हार्ट अटैक आया है, मैसिव हार्ट अटैक आया है। तो विभूति है, तूने क्या मुझे हार्ट का सर्जन समझ रखा है जो इतनी रात को आकर ये सब मुझे बता रहा है? मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि उनका ऑपरेशन होना है। अरे यार, तो ये डॉक्टर क्या मुझसे पूछकर ऑपरेशन करेगा? यार ऐसे कुछ समझ ले यार। क्या मतलब ये कि उनको 75,000 रुपए की जरूरत है। लेकिन यार उनके पास भी तो बहुत पैसा है। हाँ यार बहुत पैसा था, वो एक रात में लास वेगस में सारा पैसा लॉस कर गए, सारा पैसा लॉस कर गए। अब उनके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए $1 भी नहीं है। अनु ने 5 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, बस कितने हजार रुपए शॉर्ट पड़ रहे हैं। तू दे देगा ना तो उनका ऑपरेशन हो जाएगा। बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। मैं ला के देता हूँ, बीवी अंदर है। हाँ, तू रुक, वेट कर मेरा। इतनी रात को पैसे लेके क्या साले प्रेम तू है? तेरी तू रुक कमीना कहीं का। ये ले विभूति, मेरे पास बहुत पैसा है। थैंक यू। अरे भाई, ये बालकनी साफ करने में हमारी बहुरिया जो है खाली 10 मिनट लगाती थी, और तू है कि 2 घंटे से कुतर 5 किए जा रहा है। हर 2 मिनट में तो हमारे गुर्दों में बांस किए दे रही हो, काम तो करने नहीं दे रही हो। अभी तुम्हारे गुर्दों में बांस किए कहाँ है बेटा, अब तो बांस करेंगे। अच्छा, और कितना बांस करोगी? अभी तो तुमको अंग्रेजों के जमाने का जो है गुलामी याद दिलाएंगे। हाँ अम्मा जी, आ गई हमारी बच्ची। आप प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी हमारी व्यापारी बच्ची। दिया व्यापारी। अम्मा जी मैं भी प्रणाम कर रही हूँ। खुश रहो टिलवा। अपनी भाभी को बहुत अच्छे से साथ दे रहे हो हैं। अरे अम्मा जी बस यूं समझ लीजिए कि मैं मेरी भाभी के हाथ पर बंधे हुए उस ताबीज के जैसा हूँ जो हमेशा अपनी भाभी के लिए ढेरों दुआएं करता है, और दुश्मनों की गलत निगाहों से बचाने के लिए शेर का पंजा भी है जो गुर्दे छिलने में कतई देरी ना करेगा। ए भाई, जाना पानी लेके आना है। इतना भी तमीज नहीं है कि थकी हारी बीवी घर में आई है तो उसका चाय पानी पूछ ले। नहीं, कोनो जरूरत नहीं है अम्मा जी, हमको कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी आज तो हम बहुत बहुत खुश हैं। हम भी तो सुने के बाद से खुश हो। सुनाते हैं ना। हाँ, इतने उतावले काहे हो रहे हैं? टिल्लू भैया। जी भाभी जी, ये रहे। अम्मा जी ये लीजिए पूरे 75,000 कैश। अरे वाह, इका कच्चे बनियान की कमाई है? नहीं, हमारी बहुरिया का बियर साफ है, वहीं से कमा के ला रही है। अरे सेठ जी, संभालो। अब बेहोश होने के पहले हमरा एक बात तो सुन लीजिए लड्डू के भैया। क्या बात? अका है कि आज की 75,000 की रकम के बाद हमरा 1.5 लाख का टीयर गेट पूरा होता है। वो टारगेट होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो खुशी में आज पूरे शहर में पार्टी हो जाए है। अटेलो तुम जरूर आना, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं लाना। हाँ अम्मा जी जे जुल्म ना करो। अम्मा जी आने दीजिए ना, खुशी का तो मौका है। अच्छा ठीक है। ले आना दोस्तों को। अम्मा जी मैं ना पूरे शहर को इनवाइट करके आता हूँ और अपने कंजूस सेठ का खूब खर्चा करवाता हूँ। फूफा जी शादी की डेट कब की है? 16 नवंबर। ओहो फूफा जी, 16 नवंबर में तो बहुत बिजी हूँ। माई स्केड्यूल इज सो टाइट एंड आई एम सो बिजी इन। मैं बहुत बिजी हूँ फूफा जी। मैं फोन करता हूँ आपको। I'll call you later। हाँ बात करता हूँ मैं आपसे।
भैया अपनी बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाल लो। फूफा जी का फोन था, अनु के फूफा जी है ना, उनका फोन था। अब सब कुशल मंगल हो गया ना? हाँ, अब सब कुशल मंगल हो गया। हाँ। और सुनाइए मास्टर साहब, क्या हाल चाल? क्या बताएं विभूति भैया, हमारे घर में कुछ भी कुशल मंगल नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो आपको जो 25,000 रुपये दिए थे ना, वो बात हमारी धर्म पत्नी जी को पता चल गया और वो हमें काफी प्रताड़ित कर रही हैं। जैसे अनु के अकाउंट में पैसे आएंगे ना, सबसे पहले आपको दूंगा मैं। सबसे पहले हमको दीजिएगा? हाँ, आपको दूंगा। मतलब और भी किसी को देना है क्या? नहीं नहीं, देना किसी को नहीं है एक्चुअली। सबसे पहले मैं पैसे आपको दूंगा, मतलब सब काम छोड़ दूंगा, पैसे दूंगा पहले आपको। जल्दी जल्दी कीजिएगा भैया, वरना हम आपका नाम ना अपनी धर्म पत्नी जी को बता देंगे, फिर आप जाने और हमारे धर्म पत्नी जी। ओह गॉड, वैसे भगवान आपने भाभी जी की मदद की है, वैसी मेरी मदद कीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। किसी को भेज दीजिए मेरी मदद के लिए, प्लीज सेंड समवन, प्लीज किसी को भेज दीजिए मेरी मदद के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अबे ओ विभूतिये, एक बात पूरे कानपुर में मशहूर है, जो भी प्रेम चौधरी के पैसे डकार जाता है ना, प्रेम चौधरी उसे मरने भी नहीं देता है। हाँ, मतलब तू क्या कहना चाह रहा है? तू मुझे हिंट दे रहा है कि मैं तेरे पैसे डकार रहा हूं? मतलब मैं तेरे पैसे डकार रहा हूं? हाँ हाँ, मुझे डाउट है कि तू मेरे पैसे डकार सकता है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, पिछला हिसाब तो क्लियर होता ही रहेगा, लेकिन यहाँ मैं एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, क्योंकि ये पैसे मैंने अपनी बीवी के गुलक से चुराया है। अगर उसे पता चल गया ना तो मैं सीधा तेरा नाम लूंगा। हाँ, फिर तू जाने और मेरी बीवी जाने। हाँ। यार ये तो दबे लफ्जों में धमकी दे गया यार। भैया मेरे पैसे दीजिए। एक और आ गया। अरे कब दे रहे हैं मेरे पैसे? यार ऐसे घोड़े पे सवार होके आए हैं आप, या दे देंगे पैसे? शहर छोड़ के भाग नहीं रहे हैं। अरे भैया यहाँ तो भारी भारी आइटम लेके लोग भाग जाते हैं और मेरी रकम तो बहुत मामूली सी है। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डोंट वरी। ऐसा ना ही हो तो ही अच्छा है भैया। आप डिसेंट लहजे में मुझे धमकी दे रहे हैं? डिसेंट लहजे में धमकी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि भैया खुल्लम खुल्ला आपको धमकी दे रहा हूँ। देखिए मैं और मेरी बीबी हम दोनों तांत्रिक हैं। अगर मैंने अपनी बीबी को बता दिया कि आपने 50,000 रुपए मुझसे लिए तो अपनी बीबी से कहे कि आपके पीछे प्रेत छुड़वा दूंगा, फिर आप जाने और वो प्रेत। मुझे मेरे पैसे चाहिए। यार ये तीनों ने मुझे अपनी बीबी से उधार लेके पैसे दिए थे। जी, और अगर अन्नू को मालूम पड़ा कि क्या करेगी मेरा तो उधार ही कर देगी। बाय गॉड।